आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग सोशल स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल या सोशल साइंस पढ़ेंगे। अब उसका देखो, इसमें हिस्ट्री और सिविक्स दोनों का क्वेश्चन मिक्स है। तो यहाँ पे देखो, इसमें का क्वेश्चन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। वाई वर पीपल धनानंद सेड। मतलब पीपल मतलब क्या होता है, लोग। क्यों धनानंद के मतलब क्यों जो लोग थे, वहां के लोग जो थे वो धनानंद से दुखी रहते थे। सैड मतलब क्या होता है, दुखी होना, है ना। और पीपल मतलब लोग, वहां के लोग। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। वाई मतलब WHY, वाई मतलब क्यों, क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों, है ना। वाई वर पीपल धनानंद सैड मतलब क्यों वहां के लोग धनानंद से दुखी रहते थे, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो क्या है। ही इन्फ्लिक्टेड atrocities on them while collecting the taxes। मतलब अब यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड मतलब होता है पनिश करना, पनिशमेंट देना या सजा देना, है ना। और क्या है, एट्रोसिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे उन लोगों को क्या करना, अत्याचार करना उनके ऊपर, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे, देखियो पुराने जमाने में एक राजा रहता था, फिर उसके कितने सारे प्रजा रहते थे, है ना। उसी टाइप का ही बोल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे जो धनानंद है वो वहां का हेड रहा होगा, है ना। और वहां के लोग जो थे वो दुखी क्यों थे धनानंद से, यही तो क्वेश्चन है। तो क्यों क्यों दुखी थे। इन्फ्लिक्टेड मतलब उनको सजा देना, ठीक है। और एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार करना, वो उनको सजा देता था और अत्याचार करता था। ऑन देम मतलब उन लोगों के ऊपर, है ना। देम मतलब वे लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाइल कलेक्टिंग द टैक्सेस, कौन से टाइम में। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, है ना। कलेक्टिंग द टैक्स, टैक्स मतलब कर। जैसे आप घर में रह रहे हो, आप रोड का टैक्स पे करते हो, घर में बिजली बिल पे करते हो, तभी तो बिजली आता है, करंट आता है आपके घर में, है ना। बिजली बिल टाइम पे नहीं करोगे, टैक्स नहीं पे करोगे उसका, तो आपके घर में बिजली नहीं आएगा, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स पे करना मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कर। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कर। तो पहले गांव में भी लोग क्या करते थे, अपना जो भी कमाते थे तो कुछ पैसा जो है वो वहां राजा को देते थे, क्योंकि फिर वहां के राजा लोग कर लगा देते थे कि इतना आप सामान बेच रहे हो, या इस चीज पे कर लगेगा, उस चीज पे कर लगेगा, अलग अलग चीजों में कर लगा देते। तो ये जो धनानंद था वो थोड़ा बदमाश टाइप का था। तो वो क्या करता था, इन्फ्लिक्टेड मतलब क्या बताई मैं, सजा देना। लिख लो आप भी, इन्फ्लिक्टेड मतलब सजा, और एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। और इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, मतलब आपको पढ़ने भी आना चाहिए ना ये इंग्लिश का मतलब, तभी तो स्पेलिंग याद कर पाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। देखो, ATRO, एट्रो, इतना अलग याद करना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। हाउ मैनी महाजनपद आर देयर इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया मतलब पुराना हमारा भारत, पुराना इंडिया। एंशियंट मतलब होता है पुराना या प्राचीन, ठीक है। पुराना लिख लो आप। एंशियंट मतलब होता है पुराना, इंडिया का मतलब आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्या बोला, हाउ मैनी। जहां पे क्वेश्चन अगर ऐसा है कि हाउ मैनी मतलब कितने महाजनपद, इसका मतलब क्या है, महाजनपद, महाजनपद। कितने महाजनपद थे पुराने भारत में, है ना। यही तो है ना एंशियंट इंडिया। तो क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हाउ मैनी लिखा रहेगा, महाजनपद, क्योंकि महाजनपद से बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो हाउ मैनी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, मतलब हाउ मैनी मतलब कितना, एंशियंट मतलब पुराना इंडिया, ठीक है। तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 16 महाजनपद। एकदम शॉर्ट करके आंसर लेके आई हूं ताकि उसको याद कर पाओ, 16, ठीक है। 16 कितने महाजनपद थे पुराने भारत में हमारे। वाई स्टेट डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो जो राज्य है उनको जिले में क्यों बांटा गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो हम अपने ही स्टेट का बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का, यहाँ मैं बना रही हूँ, ठीक है। मान लो हमारे छत्तीसगढ़ का ये मैप है ना, ठीक है। मान लो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अभी पूरे एक में रहता ना भाई, है ना, ये पूरे छत्तीसगढ़, लेकिन देखो अंदर में कितना सारा बटा है। देखो हम कहाँ रहते हैं, बिलासपुर में, उसके आसपास रायपुर है, कवर्धा है, मुंगेली है, दुर्ग है, भिलाई है ना। है कितना सारा, सरगुजा है, नीचे बस्तर है, महासमुंद है, धमतरी है, कितना सारा अलग अलग है। तो जो अलग अलग बटा है, ये अलग अलग, ये क्या है, ये अलग अलग जिला है, डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये पूरे स्टेट को ऐसे छोटे छोटे उसमें डिस्ट्रिक्ट में क्यों बांटा गया,
ये क्वेश्चन है, आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? वाई स्टेट डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टेट को, ये स्टेट को, ये राज्य को डिस्ट्रिक्ट, जिले में डिवाइड किया गया, बांटा गया, क्यों, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, बस एक वर्ड इसके लिए याद रखना है, फॉर पीपल। पीपल मतलब आदमी या लोग, है ना, तो पीपल मतलब लोग या आदमी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, लोग मतलब कौन, हम लोग। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एक ही स्पेलिंग याद करना है इस क्वेश्चन के लिए, एक आंसर, एक वर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है प्रशासन। हाँ, प्रशासन। और इसको मैं यहाँ भी लिख देती हूँ हिंदी में, ताकि उसको आप पढ़ने जानो कि इंग्लिश में क्या लिखा है। तो देखो, तो ये पूरे क्वेश्चन के लिए एक आंसर याद रखना। अब यहाँ पे पूछा है कि क्यों जो पूरा एक स्टेट है उसको डिस्ट्रिक्ट में क्यों डिवाइड किया गया। फॉर पीपल एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कोई फिर से लिख दे, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, तो जो राज्य है वो जिला में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, है ना। ये क्वेश्चन, यहाँ तो क्वेश्चन आ गया ना। देखो, आपको क्या याद करना है, बस इतना, फॉर पीपल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब देखो, ये जो हमारा राज्य है, मतलब हमारा जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य है, उसको जिले में क्यों बांटा गया। अब देखो, क्योंकि क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जगह है, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, वो सब बड़ा बड़ा एरिया है ना। तो अब वो बड़े बड़े एरिया को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, कोई मंत्री चाहिए, है ना। अलग अलग टाइप के मंत्री रहते हैं ना, गृह मंत्री रहता है, और वित्त मंत्री रहता है ना, शिक्षा मंत्री रहते हैं। तो वैसे अलग अलग राज्य के अलग अलग मंत्री रहते हैं, तभी तो ये हमारा छत्तीसगढ़ या और भी जो दूसरा राज्य है वो चलेगा ना, अपने अपने लोगों को। अब यहाँ पे डिवाइड क्यों कर दिया गया, बांट तो क्यों दिया गया एरिया में, अलग अलग एरिया में बांटेंगे तो काम ज्यादा अच्छे से होगा। अब बताओ, ये सबका मालिक अगर एक है, वही सोचेगा कि मैं सबको अकेले मैं चलाऊंगा, कोई मंत्री का या कोई पार्षद वार्षद किसी का जरूरत नहीं है। तो रोड खराब हो गया तो वो तो पार्षद को बनाया क्यों गया है, इसलिए ना कि अरे हमारे यहाँ का, हमारे सामने का गली का रोड खराब हो गया, तो पार्षद को बोलेंगे बनाने के लिए। मंत्री डायरेक्ट रोड को बनवाने आएगा क्या, बताओ, उतना बड़ा मंत्री है, वो रोड को बनवाने आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो वो ज्यादा लोगों को काम में रख, जैसे कि क्लास है आपका, क्लास है, उसमें कैप्टन बनाए होंगे किसी एक बच्चे को, तो कैप्टन क्यों बनाए क्लास में, इसलिए कि कोई बच्चा बात कर रहा है तो बताए, कि कॉपी कलेक्ट करके, सब बच्चों को टेस्ट लिया गया है तो सबको कॉपी को कलेक्ट करके वो मैडम को दे, तो उसे उसका काम आसान हो रहा है और काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग उसमें जिले में इसलिए बांटा गया क्योंकि हर जिले का काम जो है वो अच्छे से हो सके, और वहां कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम को प्रॉपर उन लोग सुने और उसका सॉल्यूशन करें। आए समझ में? अब एक साथ सबको रखेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई किसी का प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, उस नीचे लेवल में जाके उसको देख नहीं पाएगा। गड्ढा हो गया है वहां पे, किसी का घर बन रहा है तो रेत वेत ज्यादा पूरा रोड में फैल गया है, तो सब लोग गाड़ी से गिर रहे हैं वहां पे, कितना सारा छोटा मोटा बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है ना। वहां का नाली जाम हो गया है, पूरा गंदगी फैल रहा है सब तरफ, गंदगी के कारण मच्छर आ रहा है बहुत सारा। तो ये सब प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, पार्षद सॉल्व करता है ना, क्योंकि ये छोटा प्रॉब्लम है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वर महाजनपद फॉर्म्ड, मतलब महाजनपद अपने फॉर्म में कब आया, मतलब कब उसको लोग जानने लगे, है ना, वो कब से आया, इस तब क्या हुआ, वो कब आया जिससे हम क्या करें, उसको लोग जो है जानने लगे। तो उसको आंसर क्या होगा, एकदम शॉर्ट में लेके आई हूँ, छोटा, ताकि आप याद कर पाओ। बाय द 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। क्या लिखोगे, बाय द 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, सेंचुरी मतलब क्या होता है, छठवीं शताब्दी। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, मतलब 100 साल पूरे होने के बाद को सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका, डायरेक्ट देखो, यहाँ मैं 11 लिखी हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, देखो अपने कॉपी में देखो, राइट शॉर्ट नोट अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के ऊपर आपको कुछ बातें लिखनी है कि अलेक्जेंडर कौन था, वो क्या करने आया था, उसका काम क्या था, मतलब समझ लो उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है टाइप का, समझ लो ऐसे, मतलब वो क्या है, कौन है ना। और यहाँ पे देखो, he started conquering the world after conquering several countries of middle मतलब बीच वाले एरिया में। सबसे पहले तो वो इंडिया आया, ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड घूम रहा था, फिर वो बीच में आया, बीच में हमारा तो इधर इंडिया है ना। अब यहाँ पे देखो, एशिया ही रिच्ड एंड अटैक द किंगडम ऑफ पंजाब। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो एशिया पहुंचा तो हमारे एशिया के अंदर में हमारा इंडिया आता है ना।
एशिया के अंदर हमारा इंडिया आता है, तो जब रीच मतलब पहुंचना, तो वो क्या करा, वो पंजाब के जो किंग थे उस पे अटैक किया, ठीक है। ही केम अक्रॉस अ किंग कॉल्ड पोरस। अब यहाँ पे देखो, जो वहां के राजा थे उसको क्या बोलते हैं, पोरस। क्या बोलते हैं, पोरस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये मिडिल के बाद देखो एशिया लिखा है, ASIA, एशिया। हाँ, तो अब आफ्टर बीइंग डिफीटेड व्हेन किंग पोरस वॉर ब्रॉड बिफोर द विक्टोरियस, मतलब अब उन लोग का लड़ाई हुआ, समझ लो, अटैक कर दिया तो लड़ाई हुआ उन लोग का, है ना। अब पंजाब के राजा का क्या नाम था, पोरस, है ना। और पोरस के ऊपर अटैक कौन किया, अलेक्जेंडर, है ना, जो ग्रीस का था, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो क्या दोनों का लड़ाई हुआ, समझ लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो है वो हार गया, किंग जो है, जो पंजाब का राजा था, वो जीत गया, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, देखो, अलेक्जेंडर ही वॉज आस्क्ड बाय हिम, अलेक्जेंडर पूछता है, हाउ शुड यू बी ट्रीटेड। तो अब ये बोलता है हाउ मतलब कैसे, अब तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगे, मतलब तुम ऐसा कैसा व्यवहार करोगे। अब उसको डर लगने लगता है, समझ लो ना, कि अरे मतलब कि अरे मैं तो, हाँ मैं तो इसको लड़ने आया था फालतू में, और मैं तो हार गया, ये तो जीत गया, है ना। जो ग्रीस का था वो वैसे ही सोचता है, तो फिर ये उसको पूछ लेता है राजा को, हाउ शुड यू बी ट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब व्यवहार, अब तुम ऐसा कैसा व्यवहार करोगे, ऐसा पूछता है राजा को वो। पोरस रिप्लाइड, पोरस बताई ना, पंजाब के राजा का क्या नाम है, पोरस, ठीक है। पोरस रिप्लाइड मतलब पोरस बोलते हैं, जस्ट एज वन किंग ट्रीट अनदर किंग, मतलब राजा क्या बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ट्रीट करूंगा आपको जैसे कि एक राजा दूसरे राजा से करता है। देखो कितना उनको मतलब रिस्पेक्ट दिए, है ना, वो अलेक्जेंडर को कितना रिस्पेक्ट दिया वो राजा, कि वो ऐसे ही बोला, बस मैं ऐसे ट्रीट करूंगा आपको कि जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है, मतलब उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया, कहीं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, अपमान नहीं किया, बहुत सम्मान दिया, है ना। अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत खुश हो गया, इम्प्रेस हो गया उससे, विथ हिज रिप्लाई एंड मेड पोरस हिज एली, मतलब उसके बाद पोरस जो है, पोरस से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, आफ्टर दिस अलेक्जेंडर डिजायर टू मूव टूवर्ड मगध, मगध का राज्य किसका था, वही पंजाबी राजा जो था, ठीक है। आफ्टर दिस अलेक्जेंडर डिजायर टू मूव टूवर्ड्स मगध, बट हिज आर्मी रिफ्यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, सो ही वाज फोर्स्ड टू रिटर्न। न्यू रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन ग्रीस एंड इंडियन किंगडम, देखो न्यू रिलेशन, नया संबंध बना इंडिया और किसके बीच, ग्रीस के बीच, देखो ग्रीस एंड द इंडियन किंगडम, ठीक है। देयर वॉज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड ट्रेड रिलेशन वर एस्टेब्लिश्ड, मतलब दे वर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स मतलब एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे, उन लोग बात करते थे, इंडिया और ग्रीस वाले, है ना। ट्रेड रिलेशन, ट्रेड रिलेशन मतलब क्या होता है, मतलब सामान का आयात निर्यात करना, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। जैसे इंडिया में कुछ सामान नहीं है जो ग्रीस में है, उसे ग्रीस से मंगा लेना, ग्रीस में जो सामान इंडिया का है, इंडिया का सामान को ग्रीस में पहुंचा देना, जो वहां जरूरत है ग्रीस को, है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड रिलेशन, ठीक है। वर इस्टेब्लिश मतलब दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन बन चुका था। आया समझ में, इतना था। हाँ, नॉट ओनली दिस, मैनी Iranians and Greek started settling down in the northwestern areas of India, मतलब इतना ही नहीं, कितने भी ग्रीक लोग जो हैं उन लोग क्या करने लगे, इंडिया में आके कई लोग तो बसने भी लगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। लेटर ऑन द प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री, अब ये अलेक्जेंडर जो आए थे, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इनका, देखो क्योंकि इनके आने से ही ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद फिर वो ग्रीस और इंडिया का रिलेशन बना, कितना अच्छा, है ना। तो ये कहानी है अलेक्जेंडर का। अब उसी को आपको शॉर्ट में लिखना है, तो दो को मैं तो ब्रैकेट करवा दिया आपको, है ना, कहाँ तक का कराई हूँ, ये पोरस तक का कराई हूँ, है ना। नंबर 11 क्या बोला है, विच हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में कौन कौन सा हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी मतलब जो हमारे स्वास्थ्य का जो फैसिलिटी है ना, हमारे क्या का हेल्थ मतलब क्या होता है, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब क्या होता है, वो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है ना, हेल्थ मतलब हमारा स्वास्थ्य, हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट में देखो क्या क्या है, देयर इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन आवर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारे जिले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल है, जहाँ क्या होता है, फ्री में हमारा चेकअप होता है,
ठीक है, हमको पैसा देना वहां नहीं पड़ता। रुको 2 मिनट, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं तनु, फिर देखेंगे, ठीक है, उसको रखे रहो साइड में, इसको पहले देख लेते हैं। चलो, अब उसके बाद देखो, देयर इज वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पे क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी और प्रोवाइड किया है, देयर इज वैक्सीनेशन सेंटर। जब कोरोना आया तो वैक्सीन लगा ना हर किसी को, है ना, तो वहां पे क्या है, वैक्सीनेशन सेंटर। और जरूरी नहीं है सिर्फ कोरोना था इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीन लगना मतलब क्या होता है, टीका लगना, है ना, तो वो हर प्रकार का टीका होता है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको कितने महीने तक का रोज हमेशा टीका लगता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगवाना, मतलब टीका लगवाना, ठीक है, तो वैक्सीनेशन याद रखना, वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्या है, देयर इज अ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सेंटर। याद करो, आयुष्मान कार्ड बनवाए थे ना मोदी जी, प्रधानमंत्री इसीलिए यहाँ पे बोला है, ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सेंटर, क्योंकि वहां सेंटर बना हुआ है आयुष्मान कार्ड का, जहां आयुष्मान कार्ड बनता है लोगों के लिए, और वो आयुष्मान कार्ड को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाओगे तो आपको बहुत सारा उसमें छूट मिलता है और फ्री में भी चेकअप होता है, ठीक है। चलो अभी लिखो मत, अभी पहले इसको समझ लो। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमको आंसर यहाँ पे देखना है, द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर, क्या कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। द कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो नियम कानून जो बनता है ना, लॉ मतलब क्या होता है, लॉ मतलब हमारा कानून है ना, लॉ मतलब क्या होता है, कानून, है ना। हाँ, ऑर्डर मतलब क्या है, जो भी कानून के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसको मनवाना, है ना, या मानना, ठीक है। ऑर्डर देना मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो चीज को बोल दिए हैं और उसको लोगों को, आम जनता को मनवाना है, ठीक है। तो वो मेंटेन करना मतलब यहाँ पे क्या है, उसको संभाल के रखना, है ना, उस काम को करवाना, और उससे काम ज्यादा ना हो। मेंटेन करना मतलब क्या होता है, उस काम को करवाना। और अगर इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो जो भी काम बोल रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं होगा, तो फिर हमारा देश ही आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, द कलेक्टर इज मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड मतलब जमीन संबंधी जो रिकॉर्ड होता है ना, लैंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। लैंड मतलब ये देखो, ये लैंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। और रिकॉर्ड रखना मतलब उसका जो दस्तावेज है ना, जैसे कि एक एक आदमी है, उसका कितना एकड़ जमीन है, कितने एरिया में उसका घर है, दूसरा आदमी है, उसका कितना एकड़ जमीन है, कितने एरिया में घर है, ठीक है, तो वो सबका रिकॉर्ड रहेगा। तब तो मान लो दो आदमी लोगों के बीच में कभी लड़ाई हो गया, अरे ये मेरे घर में अपना, और मेरा घर हथिया लिया है, मेरे जमीन हथिया लिया है, अपना घर बना रहा था तो मेरे जमीन में थोड़ा सा घर बना लिया, है ना, तो दोनों का घर का कागजात को मंगाते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है, उसको देखते हैं, तो ये सारी चीज को मेंटेन करने का काम भी कौन करते हैं, कलेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद देखो तीसरा क्या है, द कलेक्टर प्रोवाइड हेल्थ सर्विस। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना, हेल्थ सर्विस क्या क्या है ना, जैसे वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सब, तो वो सबको मेंटेन करना, ये देखना, चेक करना कि वाकई में अगर आयुष्मान जो योजना जो मिल रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, वो वाकई में हॉस्पिटल वाले कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, है ना, जो जिसके पास वो कार्ड है उसको वाकई में वो प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, बिना पैसे के उन लोग का चेकअप हो रहा है कि नहीं, तो यही सारी हेल्थ सर्विस को देखते हैं वो, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे देखो, द कलेक्टर प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज जैसे स्कॉलरशिप मिलता है ना, तो ये सबको देखना, और बहुत सारा एजुकेशन फैसिलिटीज है, स्मार्ट क्लास आजकल ओपन हो गया है, और बच्चे लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे तो फ्री में ड्रेस देते हैं, फ्री में वो दोपहर वाला जो खाना रहता है ना वो देते हैं, मिड डे मील बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, है ना, वो है। और बुक बुक सारा फ्री में मिलता है, जो गवर्नमेंट वाला बुक रहता है, कितना सारा फैसिलिटी है एजुकेशन वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखो पांचवा वाला क्या है, द कलेक्टर अंडरटेक पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क में कौन कौन से हैं, जो जनता के लिए जो वर्क होता है ना, पब्लिक वर्क काम कौन कौन से हैं, लाइक जैसे कि मेंटेन रोड, रोड को मेंटेन करना, ब्रिज को देखना, ब्रिज सही बन रहा है कि नहीं, ब्रिज मतलब क्या है, पुल, ब्रिज मतलब क्या है, पुल जो हमारा, देखियो आप अपने घर से निकलते हो तो बीच से पुल को क्रॉस करके ही जाते होगे स्कूल, है ना, तो यहाँ पे क्या है, मेंटेन रोड ब्रिज एंड बिल्डिंग, ठीक है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है ना, तो आप देखो कलेक्टर है तो ऐसा तो नहीं है रोड बन रहा है तो जाके डामर डालेंगे, खुदी खुदी रेत डालेंगे, नहीं, वो बड़े हैं, वो ऑफिसर है ना, तो वो क्या करते हैं, वो जाके जैसे कि उधर
जिन लोग रोड बना रहे हैं, जिन लोग ठेका लेके रखे रहते हैं कि हम लोग को 6 महीने में भाई हम ये वाला रोड को बना के दे देंगे, तो वो क्या करते हैं, ठीक है भाई 6 महीने तुम बोलो, 6 महीने तक का ये रोड बन जाना चाहिए, मैं इसका वेट करता हूँ। 6 महीने तक का नहीं बनना है, उसका क्वालिटी कैसा, फिर वो जाके चेक करें 6 महीने में रोड बना है कि नहीं बना, बना है तो किस लेवल का बना है, अच्छा बना है कि नहीं, ये सबको मेंटेन करते हैं, है ना। रोड वाला, वाला ब्रिज में, ब्रिज जो है इतने टाइम तक बना है कि नहीं, कितना मिट्टी रेत सब चीज ठीक से डला है कि नहीं, मजबूती कितना है ना, इसको बिल्डिंग घर वर जो बन रहा है कौन से एरिया में बन रहा है, सही है कि नहीं, क्या है, मजबूती है कि नहीं, है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये सारी चीजों को देखने का काम कौन करते हैं, कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर के फंक्शन ये सारे हैं, आए समझ में क्या क्या है। ये सब आपका नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, ये आराम से इसको सबको लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वॉट वॉज द रोल ऑफ बिम्बिसारा मेकिंग मगध पावरफुल, मतलब बिम्बिसारा का रोल क्या था मगध को पावरफुल बनाने में, मगध को और स्ट्रांग बनाने में, ठीक है। बिम्बिसारा कौन है, एक आदमी है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने क्या ऐसा किया कि मगध जो एक पूरा, समझ लो एक पूरा स्टेट है ना, तो वो कैसे पावरफुल बना, है ना, कैसे वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया, ठीक है। अब देखो उसका आंसर क्या है, बिम्बिसारा बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी अपने सैनिक लोगों को स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेक मगध पावरफुल, बस एक वर्ड याद रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन का है, बिम्बिसारा बिल्ट, ये भी सारा क्वेश्चन है ना, बस ये है इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी मतलब ताकतवर जो क्या है, सैनिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेक मगध पावरफुल, ये भी क्वेश्चन का है, टू मेक मगध पावरफुल, आया समझ में। इसका आंसर भी बड़ा था, मैं आपको शॉर्ट करके बताई हूँ ताकि आप लिख पाओ उसको, ठीक है। तो आप देखो कोई भी जैसे राज्य, मतलब कोई भी जैसा स्टेट है ना, अब वो दूसरे स्टेट वाले लोग उस पर लड़ाई करेंगे, क्योंकि देखो पहले पुराना वाला कुछ भी कहानी सुने होगे या मूवी में कहीं आप देखे होगे, तो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है, फिर उन लोग का युद्ध चलता है, फिर दूसरा राजा जो हार जाता है, जो राजा जो जीता रहता है वो उसके जगह को अपना बना लेता है ना, अपने राज्य में मिला लेता है। तो सेम यहाँ भी होता था भाई, तो इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक को मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया, है ना, और लड़ने का और नया नया तरीका सिखाया होगा, नया नया औजार दिया होगा, उन लोग का बॉडी में जो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ कवच उन लोग को पहनाया होगा कि तलवार वलार पड़े तो लोहे का कवच पहने होंगे कि हाथ पर ना कटे, है ना, तो हमारे आर्मी क्या रहे, स्ट्रांग रहे और सामने वाले को वो हरा दे, तभी तो वो पावरफुल बनेगा ना मगध, आया समझ में। ठीक है, चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द सिटीज वर डेवलप्ड इन महाजनपद। अब देखो महाजनपद में सिटीज जो है, जो शहर जो है वो कैसे डेवलप हुए, ठीक है, इसको पूछ रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या है, सिटीज वर डेवलप्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स अभी मैंने बताया था, याद करो, अलेक्जेंडर वाला पढ़ रहे थे, तो ट्रेड मतलब क्या होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में सामान का आदान प्रदान, है ना, हमको जो जरूरत है हम दूसरे शहर से ले ले, दूसरे शहर को जो जरूरत है उसको हम दे दें, उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड करना, क्या बोलते हैं, ट्रेड, ठीक है। हाँ, और एंड कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या है, वही कि भाई जब हम दूसरे विदेश में जाके अपना सामान को बेच रहे हैं, तो लोग हमारे इंडिया के बारे में जानेंगे, फिर हमारे इंडिया के बारे में जानने का उनको मन करेगा, तो लोग हमारे इंडिया में आएंगे, हमारे इंडिया में ट्रेवल करने आएंगे, टूरिस्ट बन के आएंगे, जिससे हमारे इंडिया का पैसा और बढ़ेगा, हमारे इंडिया और अमीर बनेगा, है ना, ये है उनका मेन। तो सिटीज वर डेवलप्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, ये क्या, ये समझ में आया कि सिटीज वर डेवलप्ड, यहाँ पूरे क्वेश्चन का है, सिटीज वर डेवलप्ड क्वेश्चन में लिखा है ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये याद रखना है आपको, ट्रेड एंड कॉमर्स, ह्यूज वॉल ऑफ, ह्यूज मतलब बड़ा, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने दीवार बनाया, जो क्या का बना था, लकड़ी, ईंट और पत्थर का, देखो वुड, ब्रिक मतलब होता है ईंट और स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और वुड मतलब होता है लकड़ी, याद रखना है आपको, वुड मतलब लकड़ी, वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, इससे बना हुआ बड़ा सा दीवार रहता था वहां पे, आया समझ।